हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि मेडिकल सेक्टर के अंदर में काम करती है। मेडिसिन्स, न्यूट्रासेटिकल्स वगैरह कम बनाती है। न्यूट्रिशंस वाली जो मेडिसिन्स होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, वो बनाती है, खुद भी बनाती है और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर में भी दवाइयाँ बनवा के आगे एक्सपोर्ट करती है और इंडिया में भी बेचती है। ऐसी एक कंपनी जिसका नाम है एस्टन फार्मास्यूटिकल्स। इसका जो आईपीओ है 9 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में खुलने वाला है। 123 का इन्होंने कट ऑफ प्राइस सेट किया, 1000 का लॉट साइज है और यहाँ पर 27 करोड़ रुपए कंपनी उठाती हुई दिख रही है। सारे पैसे कंपनी के पास में जाने वाले हैं, प्रमोटर्स के पास में यहाँ पर स्टेक नहीं जा रहा है। कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं उनके पास में 70% के आसपास में मालिकाना हक बिफोर दी आईपीओ था। आफ्टर दी आईपीओ 51% के आसपास में रह जाने वाला है। दैट्स फाइन एंड नॉट फाइन एक्चुअली, बिकॉज कंपनी की जो आज के दिन वैल्यू लगाई गई है वो 104 करोड़ रुपए लगाई गई है और 100 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर में ही जो प्रमोटर्स हैं वो लगभग 50% अपनी कंपनी दे चुके हैं। तो दैट्स काइंड ऑफ वेरी वेरी नेगेटिव, बिकॉज अब प्रमोटर्स का जो जो चीज़ होती है कि अब मालिकाना हक काफ़ी ज़्यादा खो चुके हैं वो इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर में, तो उनका इंटरेस्ट यहाँ पर बना रहे वो एक सवालिया चीज़ होती है। अब बना रहे वो एक एथिकल पॉइंट है, ना बने तो वो भी एथिकल पॉइंट, अनएथिकल पॉइंट है। नेक्स्ट, अब चलो वो अलग चीज़ें हैं, वो एथिकल अनएथिकल वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि कंपनी जो पैसे उठा रही है उसको जो लेके आने में इनकी जो मदद कर रहे हैं उनका नाम है सौभाग्य कैपिटल ऑप्शंस। इनको एक बार देख लेते हैं इनकी पास्ट की परफॉर्मेंसेस कैसी रही हैं। तो इनका ज़्यादा कोई ट्रैक रिकॉर्ड देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है। अब थोड़ा सा हम आरएचपी के थ्रू उस कंपनी को समझने की कोशिश कर लेते हैं, उसके बाद में हम जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियां जिस सेक्टर में काम करती हैं उनके साथ में कंपेयर करके देखने की कोशिश करेंगे। कंपनी के ऊपर में कोई केस वेस आज के दिन नज़र नहीं आ रहा है किसी भी टाइप का। नेक्स्ट, कंपनी की शुरुआत यहाँ पे 2019 के अंदर में ही हुई थी एंड उसके बाद में अभी जो ये जो माइलस्टोन्स हैं इनको टच किया था इन्होंने। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है कंपनी ने 10 करोड़ का टर्नओवर 2021 के अंदर में टच कर लिया था। ओके, तो 10 करोड़ का टर्नओवर इज नॉट ए बिग डील, वो भी इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर में। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिला आशीष नारायण सकलकर सकालकर। सो इसको कंपनी को आज के दिन मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे चला रहे हैं। उनकी दूसरी जो कंपनियां हैं उनके अंदर में भी डायरेक्टरशिप होल्ड करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर इनके पास में एक्सपीरियंस भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है और दूसरे हैं सलील जयराम मौर्य। इनके पास में भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और ये इसको सीईओ है इस कंपनी के। इनके बारे में और एक्सपीरियंस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कितना एक्सपीरियंस है एंड ऑल दैट एवरीथिंग। कितनी आप पढ़ाई की है उसको आप लोग आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं, जो कि इसी फील्ड से रिलेटेड देखने को मिल रही है। मतलब एक्सपीरियंस इनके पास में अच्छा खासा देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर में। अब एग्जैक्टली जो आशीष नारायण जी हैं ये तो एग्जैक्टली इसी फील्ड से देखने को मिल रहे हैं, बट जो सलील मौर्य हैं वो इस पर्टिकुलर फील्ड से देखने को नहीं मिल रहे हैं। बट उनका काम है बिजनेस को फैलाना, एक का काम है बिजनेस को जो दवाइयाँ वगैरह बनाना और उसको देखने का बैक एंड के अंदर में। दैट्स फाइन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 2.5 लाख की यहाँ पर सैलरी जो है आज के दिन मौर्य जी मौर्य जी नहीं, जो ये जो है आशीष नारायण सकालकर जी ये उठा रहे हैं और सलील जी जो है वो यहाँ पर वो भी 2.5 लाख की तनख्वाह जो है उठा रहे हैं। इनका जो वेबसाइट है 2022 से इन्होंने बनाई हुई है। 2022 के पहले इन्होंने 2019 में कंपनी खुली, 2022 में इन्होंने वेबसाइट बनाई है और वो आज के दिन जितनी प्रॉपर्टीज़ एज ए यूज़ कर रहे हैं कंपनी बिजनेस के अंदर में वो सारी लीज पर हैं। और लीज का भी एक चीज़ है कि इनका लॉन्ग टर्म प्लानिंग यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, बिकॉज इनकी जो लीज टर्म्स हैं वो सिर्फ 4-5 साल की ही देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर कंपनी के अंदर टोटल मिला के आज के दिन परमानेंट 46 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और 6 कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी काम कर रहे हैं और मेनली पैकेजिंग के अंदर में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रही है। नेक्स्ट, यहाँ पर जो क्योंकि अब कंपनी जो काम कर रही है मेनली जो प्रोडक्शन तो करती ही करती है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू भी काम करवाती है। तो अब यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि ये इनकी जो क्यूसी फैसिलिटी क्वालिटी वाली वो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, राइट। और ये ऐसी कंपनियां हैं आपको सामने देखने को मिल रही है, जैसे ये असुवाल्दी फार्मास्यूटिकल्स आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे बायोटाइम जो कंपनी है यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। कलश फार्मा कैम प्राइवेट लिमिटेड, ये वो कंपनियां हैं जिनसे ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग आज के दिन करवाती हैं और ये टोटल कंपनियां हैं जिनको इन्होंने एग्रीमेंट कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, राइट। यहाँ पर आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर इनकी जो खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसकी आप लोग फोटो यहाँ पर देख पाएंगे। दिस ऑल द थिंग्स एंड यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आज के दिन का जो मेडिसिन जो बिक रही है वो है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्ट। दूसरी ये वाली जो मेडिसिन हैं ये आज के दिन की मेनली बिक रही हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर इनका जो मेडिसिन बनाने का जो तरीका है पैकेजिंग तक, लॉजिस्टिक्स तक, वो आप लोग इसको आराम से पढ़ पाएंगे कि कौन सा प्रोसीजर है वो फॉलो हो जाता है। तीसरा यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद वेयर हाउस, एक्सपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो एक्सपोर्ट इनका मेन काम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर इनका टॉप 10 कस्टमर से ही 100% रेवेन्यू आ जा रहा है। दैट मीन्स इनके पास में टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स, रिटेल कस्टमर को नहीं बेचते हैं, कुछ बार डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह को बेचते हैं, जैसे इन्होंने बताया एक्सपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और इनके टोटल एक्सपोर्ट सेल्स जो हो रही है वो आज के दिन, अगर यहाँ पर हम लोग देते हैं, सॉरी उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कंपनी का जो टोटल सेल हो रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, उसमें फार्मास्यूटिकल सेल्स जो है वो ज़्यादा हो रही है, और जो न्यूट्रिशनल वाली जो मेडिसिन वगैरह दवाइयाँ जो होती है वो भी बिक रही हैं लगभग 25% के आसपास में। बाकी जो है अच्छा खासा 20% के आसपास में वो बिक रही हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये देखने को मिला कि टोटल एक्सपोर्ट सेल जो इनकी हो रही है वो 86% के आसपास में देखने को मिल रही है। दैट्स ग्रेट, राइट, क्योंकि डोमेस्टिक सेल्स तो इनकी कुछ खास ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है। महाराष्ट्र में डोमेस्टिक सेल्स का मेजर जो पोर्शन है वो महाराष्ट्र से आ रहा है। उसके अलावा जो है एक्सपोर्ट जो सेल है वही देखने को मिला। सो कंपनी का सबसे ज़्यादा जो माल है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। मेनली यहाँ पर सिएरा लियोनी जो जगह है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जा रहा है। सो इंडिया में यूज़ नहीं हो रहा, इंडिया के बाहर यूज़ हो रहा है, राइट। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी के जो टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं जिनसे कंपनी को ऑर्डर बुक भी यहाँ पर अच्छी खासी आज के दिन इनके पास में पड़ी हुई है। यहाँ पर देख रहे हैं 53 लाख, 64 लाख, सो लाखों में है ये। यहाँ पर कस्टमर 3 है, इसने तो 2.5 करोड़ रुपए, 3.5 करोड़ रुपए तक की जो है वैल्यू दे रखी है, ऑर्डर बुक दे रखी है। यहाँ पर तो 17 करोड़ तक की भी ऑर्डर बुक इनके पास में देखने को मिल रही है। दैट्स ग्रेट। और अच्छे खासे कस्टमर्स, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स मतलब लिमिट एक कुछ सिंगल कस्टमर से या कोई कुछ लिमिटेड कस्टमर नहीं, काफ़ी अच्छे खासे कस्टमर्स की इनके पास में पड़ी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर ये इनकी कुछ दवाइयाँ हैं जो कि न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में बिकती हैं, एज ए न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट बिकती हैं। बाकी जो है काफ़ी सारी दवाइयाँ मेडिसिन तौर के ऊपर बिकती हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे जो मालिकाना हक की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो आशीष नारायण सकालकर के पास में 30% है, और सलील जयराम मौर्य के पास में 30% कंपनी का मालिकाना हक देखने को मिल रहा है। तो अब इनके पास में आफ्टर दिस आईपीओ लगभग कितना 22% के आसपास में रह जाने वाला है, 20-22% के आसपास में, राइट। सो स्टिल ठीक ठाक रह जाने वाला है। लेट्स सी कि अब किस तरीके से टर्न आउट होती है कंपनी पर्टिकुलरली। अब थोड़ा सा हम इसकी आरएसपी के अंदर में बैलेंस शीट को भी नज़र डाल लेते हैं ताकि हमें कितना पैसा लगा उसका थोड़ा सा पता चल जाए। नेक्स्ट यहाँ पे 31-32 करोड़ के आसपास में इस पूरी कंपनी में लगे हुए हैं, एंड यहाँ पर इसमें से जो मेनली इन्वेस्टर्स का पैसा है वो 12 करोड़ रुपए लगा हुआ है। सो लगभग डेट टू इक्विटी रेशियो बिफोर द आईपीओ इज नॉट गुड, एंड आफ्टर द आईपीओ यहाँ पर देखने को मिला कि कंपनी और पैसे उठा ले रही है। और लगभग कितना उठा ले रही है, एक सेकेंड यहाँ पर देख लेते हैं। दैट इज अराउंड 27 करोड़ रुपीज़, राइट। सो डेट टू इक्विटी रेशियो बिफोर आईपीओ खराब था, और 27 + 12 तो ये लगभग 40-35 करोड़ मान लो खर्चे वर्चे निकालने के बाद में। सो आफ्टर द आईपीओ डेट टू इक्विटी रेशियो अच्छा हो जाने वाला है, राइट। नेक्स्ट अब यहाँ पे पैसा मेनली कहाँ पे लगा हुआ है उसको देख लेते हैं। तो ये मेनली ट्रेड रिसीवेबल्स में पड़ा हुआ है, और वो भी फॉरेन के अंदर में एक्सपोर्ट कंपनी करती है, और उसके बावजूद कंपनी का सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो किस में पड़ा हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल्स में पड़ा हुआ है। और तीसरी चीज़ बढ़ता ही जा रहा है, जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर या फिर मेंटेन में नहीं हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सालाना तौर के ऊपर में 6 करोड़, फिर 16 करोड़, और फिर 25 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट कितने निकाल ले पा रही है उसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे 15 करोड़ के ऊपर में कंपनी ने यहाँ पर लगभग 60% के आसपास का रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहा है, और 25 करोड़ के ऊपर में कंपनी का वही अगेन उसी के आसपास में रेंज में खर्चा हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर नेट प्रॉफिट्स कितना निकाले पा रही, तो 4 करोड़ ये बोल रहे हैं कि हमने प्रॉफिट निकाला है, और बिफोर टैक्स यहाँ पर 6 करोड़ रुपए के आसपास में प्रॉफिट निकाला, तो 4 करोड़। तो कंपनी का जो ट्रेड रिसीवेबल्स है क्या वो भी 4 करोड़ से बढ़ा है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ट्रेड रिसीवेबल्स ही 4 करोड़ से बढ़ गया। तो प्रॉफिट जितना कंपनी हो रहा है तो कंपनी के हाथ में कुछ बच नहीं रहा है, अपनी साइकिल अपने आप को और बढ़ाने के लिए हाथ में पैसा नहीं आ रहा था। मान के चलिएगा आपके पास में 100 रुपये आपका सामान बेचते हो, और 4 रुपये का आपका उसमें प्रॉफिट है, राइट। तो 104 रुपये आपके अगले साल जो सेल करोगे तो 104 रुपये का आपका ग्रोथ है, तो ये आपको लोन ना लेना पड़े, किसी से उधारी ना लेना पड़े। तो अब आपके पास में 100 रुपये का सेल किया, 4 रुपये आपके पास में आया ही नहीं, तो आपने फिर 100 रुपये का ही सेल कर पाओगे, आपको ग्रोथ नहीं आएगी, राइट। अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो या तो वो कैसा रिकवर हो, या फिर आप लोन पे पैसा लो, उधारी लो, दोनों में से एक ऑप्शन मिलता है। तो उधारी वाला जो ऑप्शन है वो बेटर ज़्यादा नहीं होता है,
यूजुअली जो पैसा है वो रिकवर होते रहना चाहिए। या फिर अगर अभी 10 आपके 100 रुपये का माल बेचते हो, 110 का बिकता है, तो 10 रुपये का प्रॉफिट है, 4 रुपये जो है वो उधारी में रह भी गए, तो 6 रुपये तो हैं, तो ग्रोथ वहाँ पे मेंटेन रह जाती है विदाउट द लोन। अब लोन लेते भी हो तो अच्छी बात है, दैट्स ग्रेट अगेन। तो ये जो वीसीएस साइकिल है वो यहाँ पर अगेन देखने को मिल रही है। और दूसरी चीज़, कंपनी की जो बैलेंस शीट की साइज है उसमें से 32 करोड़ के अंदर में से 28 करोड़ तो ट्रेड रिसीवेबल्स में पड़े हुए हैं, राइट। तो ये अगेन एक नेगेटिव पॉइंट है। तो कंपनी के पास में जितना भी पैसा कंपनी के अंदर में लगा हुआ है वो मेनली ट्रेड रिसीवेबल्स में ही है। तो यहाँ पे, और यहाँ पर ट्रेड्स पेएबल के अंदर में ज़्यादा कुछ पैसा नहीं है ट्रेड रिसीवेबल के मुकाबले अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट, अब यहाँ पर कैश फ्लो तो इस टाइप की जो पर्टिकुलर कंपनी होती है उनका गड़बड़ाया हुआ ही रहता है। एंड यहाँ पर इसका देखने को भी मिल रहा है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से सिर्फ 40 लाख का कैश फ्लो पॉजिटिव है, जो कि ट्रेड पेएबल अगर पे कर दोगे तो खराब हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स यहाँ पर 4 करोड़ रुपए के यहाँ पर इन्होंने किस तरीके से बनाई है भाई। ट्रेड रिसीवेबल्स इनके पास में आए हैं, ऐसा क्यों दिखा रहे हैं कि आ गए हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। एक सेकंड दोबारा देख लेते हैं। सो ट्रेड रिसीवेबल्स तो बढ़ गया है यहाँ पे तो जाना चाहिए। आई थिंक इन्होंने ये नेगेटिव दिखाना भूल, अच्छा ओके, ओके नेगेटिव पॉइंट यहाँ रह गया। ओहो हो, इतना दूर नेगेटिव पॉइंट, ओके ओके ओके। तो नेगेटिव में 4 करोड़ रुपए और यहाँ पर 1 करोड़, तो इनके पास में एक्चुअली अच्छे पॉजिटिव सेंस के अंदर में ये पॉजिटिव स्टिल नहीं है, क्योंकि -39 है और ये और माइनस जाएगा बिकॉज ट्रेड्स पेएबल जाएंगे। तो मैंने पहली बार देखा इतना दूर नेगेटिव में लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट, राइट। सो द अब थोड़ा सा हम कंपेयर करके देख लेते हैं। कंपनी ने 4 करोड़ रुपए की कमाई की है और 100 करोड़ की वैल्यू लगाई, तो 25 का पी रेशियो देखने को मिलता है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं दूसरी कंपनियों के साथ में, तो यहाँ पे देखना है अच्युत हेल्थ केयर, तो यहाँ पर इसका जो पी रेशियो है 156 का है। ये और कंपनी है क्वालिटी, इसका 30 का है। 156 तो ऑफकोर्स ही बात है, कोई खतरनाक ही सेंस रहा है तभी हुआ है। इसका भी 30 का है। और एक शेल्टर फार्मा नाम की एक कंपनी है, उसका 6-7 का है। तो शेल्टर फार्मा ने ऐसा क्या कर लिया कि अचानक से इतना भयंकर है, तो इसके ऊपर अगर आप रिसर्च चाहते हैं, शेल्टर फार्मा पे एक रिसर्च कंपनी होनी चाहिए इस पर्टिकुलर कंपनी पे, कि इसका इतना भयंकर क्यों है, क्या बाइंग रेंज के अंदर में है, या फिर इसको आज के दिन वैल्यू क्यों नहीं मिल रही है इतना खतरनाक पी होने के बावजूद भी। अगर आप इस पर रिसर्च चाहते हैं तो एटलीस्ट 15 लोग अगर कहेंगे तो वी विल डेफिनेटली रिसर्च ऑन दिस कंपनी इन द डीप रिसर्च करेंगे इस पर, राइट। तो अब बात करते हैं, तो अब फाइनल जो व्यू बन रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में वो थोड़ा सा नेगेटिव वे में बन रहा है बिकॉज ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल्स। तो लॉन्ग टर्म का इसका व्यू मैं बिल्कुल लेके नहीं चलूंगा। शॉर्ट टर्म का अगर व्यू अगर हम लोग बात करते हैं तो वो लेके चल सकते हैं, देयर इज द पॉसिबिलिटी। और वो भी शॉर्ट टर्म का व्यू भी, शॉर्ट टर्म का उतना शॉर्ट टर्म नहीं, जैसे लिस्टिंग गेन तक का लेके सकते हैं, वो भी तब जब यहाँ पर एक हवा बनाते हैं और लिस्टिंग होते ही निकलने के बारे में सोचने की कोशिश करूंगा, राइट। तो यहाँ पर अगर हवा आपको देखने को मिलती है लगभग 20-25-30% तक की हवा देखने को मिलती है, 30-35% की, 30 से नीचे तो बात ही मत करो, तो फिर हवा का थोड़ा आनंद है। अदरवाइज इससे पहले तो लेने का कोई सवाल बनता नहीं है। दैट्स ऑल, कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। फाइनली सी यू।